तो अभी सस्ता हो गया, नहीं तो ये तो 15, 16, 17 पे था शापर। न्यूज लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं सांगड़ से आपका मेजबान मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो है महंगाई का तूफान है, जिसका असर जो है सांगड़ की सब्जी और फ्रूट मंडी पर पड़ते हुए गरीब आवाम की जो है वो शदीद मुतासिर कर रहा है। सब्जी और फ्रूट मंडी में फल और सब्जियों के रेट तो कम हैं, लेकिन जब मार्केट में ये सब्जियाँ और फ्रूट आते हैं तो इनके रेट जो है कई गुना तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो गरीब आवाम और शहरियों की पहुंच से दूर होकर रह गए हैं। बस इसी इशू को लेकर आज हम आपको सांगड़ की सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद आड़ती दुकानदारों से बात करेंगे कि सांगड़ में महंगाई की असल वजह क्या है। तो आइए चलते हैं आड़तियों की जानिब। मैं इस वक्त सांगड़ की सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर एक आड़ती जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि सांगड़ में जो महंगाई का रुझान है वो किस वजह से बढ़ रहा है और यहाँ पर प्याज जो है किस हिसाब से दी जा रही है। पूरा पाकिस्तान से सांगड़ सस्ता है। आप सही है, रेट जो बिल्कुल सही है। 110 रुपए 120 रुपए किलो बिक रहा है, 130-40 रुपए का रेट है। तो यहाँ के शहरी कहते हैं कि ये महंगाई बहुत है, ये महंगाई पूरे पाकिस्तान से सस्ता है सांगड़। अच्छा, हाँ। दीगर शहरों में क्या रेट है? 130-40 कराची का इसके नाम के 160 रुपए, वो 130 रुपए 140 रुपए किलो का रेट है। वजह क्या है महंगाई की? महंगाई की वजह मान ली है और क्या वजह ये है और क्या है? पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा। पेट्रोल की वजह अभी किराया जो 10,000 था वो 20,000 रुपए। ये तो अभी सस्ता हो गया, नहीं तो ये तो 15, 16, 17 पे था शापर। अभी 1100 का आया है। कल ये 2500 रुपए की लाहौर बिकी है पेटीज करके, ये 1100 का आ गया। कल 900 रुपए का बिका था ये, और वो 800, 850 रुपए का। वो 8 किलो वजन है, वजन का हिसाब है। यहाँ मैं इस वक्त टमाटरों की मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक आड़ती भी मौजूद है, इससे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे टमाटरों के हवाले पे? जनाब जो है ना, कल 1100-1200 रुपए टमाटर बेचा। आज टमाटर के नीचे मार्केट है 700-800 रुपए का टमाटर बेचे। इसमें 8-8.5 किलो वजन है। तो यहाँ के जो शहरी हैं वो कहते हैं कि टमाटर बहुत महंगा है। आपके सामने हम तो 800 रुपए बेचे। शहरी को जो है ना वो वहीं से ठेले वाले जो है ना अगर तेज बेचे तो वहाँ जो है ना मार्केट कमेटी वाले एक्शन ले। हमारे पास तो इतना महंगा नहीं है टमाटर। 800 रुपए का ये 8 किलो टमाटर लगा ले, 100 रुपए किलो है। 120 रुपए बेचे तो उनको बचत होगी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि यहाँ पर आज जो है 100 रुपए किलो का जो रेट लगाया गया टमाटरों का, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो मार्केट में जो है ठेले जो वाले जो है वो जो है 120-140 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर एक केले के जो आड़ती हैं उनसे हम बात करते हैं कि महंगाई है या सस्ताई है। क्या कहेंगे, केले की कितनी इकसाम है? और जो शहरी हैं यहाँ के वो कहते हैं कि केला यहाँ पर सस्ता भी है और महंगा भी है, इसकी क्या वजह है? सस्ता महंगे का अच्छे का और ख़राब का फ़र्क होता है। एक केला छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अभी जो बड़ी पेटी है ये बिक रहा है 850 का, 900 रुपये का। इसमें होता है 22 दर्जन 24 दर्जन। वो छोटी पेटी जो है उसमें 16-17 दर्जन है, वो बिक रही है 550 की, 600 रुपये की। वो 50 रुपये बेचते हैं, 40 रुपये बेचते हैं, 30 रुपये बेचते हैं। ये रेट है केले का। तो इसमें कोई दर्जन का भी फर्क होता है कि किसी में ज्यादा? केले का बड़े छोटे का फर्क होता है। बड़ा केला कम आएगा पेटी में, छोटा केला ज्यादा आएगा, ये फर्क होता है। मुतालबा करना चाहोगे हुकूमत से किराए के में इजाफा है या करना है? मुतालबा तो है ही कुछ नहीं है, क्या मुतालबा करेंगे? महंगाई इतनी हो गई है कि जो गैस के बिल पहले 400 रुपये के आते थे, अब वो आ रहे हैं 6,000 रुपये के। क्या मुतालबा करें? मुतालबा तो है ही कुछ नहीं। मुतालबा जो करता है उसको अंदर गिरा देते हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो कि सब्जी यहाँ से खरीद कर अपने इलाके में जाके ना फरोख्त करते हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या रेट है और बाजारों में मार्केटों में क्या फरोख्त की जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सब्जी के रेट बहुत डाउन हो गए पहले से। आलू आज फ़र्क पड़ गया है। हर चीज़ 50 रुपये किलो, नए आलू 100 रुपये, 80 रुपये पुराना आलू। इस वजह से बहुत गोभी 50 रुपये किलो है, बैगन 50 रुपये किलो है, पालक 100 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो पालक है। 120 रुपये और जो पुराना आलू है 100 रुपये किलो चल रहा है जी। इसकी वजह ये है कि जो पुराना आलू है
वो यहाँ पर पड़ा हुआ भी ख़राब हो रहा है, और जो नवा आलू है वो आ ही नहीं रहा है क्योंकि पीछे से बंद है, उसकी वजह से रेट ज़्यादा है। जब वो खुल जाएगा तो इसका भी यही 80-90 रुपये रेट हो जाएगा। रोड रास्ते बंद है, इधर आवाम के लिए परेशानी है, माल आ रहा नहीं है, वहाँ पर महंगा हो रहा है इस वजह से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सांगड़ में हर चीज़ जो है वो डबल रेट पर फरोख्त की जा रही है, जिसमें सब्जियां, फल और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी जो है उनके भी रेट कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे महंगाई के हवाले से। सर क्या कहेंगे, महंगाई सांगड़ में है या नहीं है? क्या चीज़ें सस्ती मिल रही है, क्या महंगी मिल रही है? देखिए, महंगाई सिर्फ सांगड़ का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। इस वक्त हर शहरी जो है वो महंगाई के हाथों मसाइल से जो है वो दो चार है। आप मैं को बताऊं कि ये आलू जो है इस वक्त जो 120 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है, और उसके अलावा अगर प्याज की बात करें तो 150 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। मुर्गी 700 से लेके 800 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। आपने देखा कि घी की कीमतों में अभी जो है रिसेंटली अचानक जो है वो इजाफा हुआ है। ये वो बुनियादी अशिया, खुर्दनोश अशिया हैं जो हर इंसान की बेसिकली ज़रूरत है। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि महंगाई की शरह में जो है वो कमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे हमें जो है ग्राउंड लेवल पे हमें किसी भी किस्म की जो है वो रियलिटी नज़र नहीं आती है। आवाम इस वक्त सुई गैस के बिलों, बिजली के बिलों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की अशिया में जो है वो परेशान नज़र आती है। वफाकी हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे इकदाम किए गए जाएँ जिससे कि आम शहरी का जो है घर का चूल्हा जल सके। अच्छा, महंगाई पे जो है बजट जो आप रखते हो, बजट पे कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो जो बजट पहले एक आम शहरी का जो है 30 से 35 हज़ार रुपये में जो है वो घर का चूल्हा जलता था। इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो 60,000 रुपये भी उसको डबल भी कर दें तो लेकिन उसका जो है घर का चूल्हा नहीं जल रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़राए आमदन जो है आम शहरियों के बिल्कुल वही है, लेकिन जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में आए रोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है। इसकी एक मिसाल मैं यूँ दूंगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी होती है, लेकिन उसमें किसी भी किस्म की जो है वो किरायों में कमी नहीं होती, जिसकी वजह से एक आम शहरी का बजट जो है वो मुतासर होता है। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत को ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है कि जिससे जो है वो ज़िली सतह पे जो है डिप्टी कमिश्नरों को हदायत देनी चाहिए, ताकि जो है लोग रूट पे जो है अपना ये महंगाई की शरह को कम किया जा सके, ताकि आम आदमी जो है उसके मसाइल जो है वो हल हो सके। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि इस वक्त ऑयल और घी की भी जो कीमत है वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं, और इन्होंने यही मुतालबा किया है कि जिला इंतज़ामिया से कि जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया है उन पर कंट्रोल किया जाए। बात करें लहसुन और प्याज और अदरक की, तो मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक आड़ती मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि लहसुन का रेट क्या है और अदरक का क्या रेट है। क्या कहेंगे, रेट क्या चल रहा है आजकल? बजट 650 रुपये किलो लहसुन चल रहा है, 400 रुपये अदरक चल रही है। लहसुन की जाली 12,500 रुपये की कराची से खरीद रहे, और यहाँ पर आके हम तकरीबन 650 रुपये 20 किलो एक जाली में लहसुन होता है, बल्कि 19.5 किलो भी हो जाता है, 20 किलो भी हो जाता है। तो ये लहसुन जो है ना हम 650 बेच रहे हैं। 500 रुपये रास्ते में खर्चा भी लग जाता है, एक जाली बस वाले लेते, उधर मजदूरी लेते हैं, सब करके लहसुन में सिर्फ दुआएं ले रहे हैं। और अदरक ये 14,000 रुपये वहाँ से चली है, यहाँ 400 रुपये किलो बेच रहे हैं, फिर 400-500 रुपये फी जाली पे खर्चा भी आता है लहसुन का। तो वजह क्या है, ये महंगाई क्यों है? सर ये बस ये हम छोटे दुकानदारों को बोलते हैं कि भाई ये महंगा बेच रहे हैं, महंगा, बड़ों को कोई नहीं पकड़ता जाके।
वो कंटेनर एक दिन में करोड़ों रुपए कमाते हैं। वो ये नहीं कोई पूछता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। बड़े मगरमच्छों को पकड़ो तो सस्ता ही हो ना। बड़े मगरमच्छों को कोई नहीं पकड़ता, छोटों के पर सब आके इंटरव्यू भी लेते हैं। शहर में ये 800 रुपए 1000 रुपए बिकेगा, ये 600 रुपए बिक रही होगी शहर में। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी कि इस वक्त लहसुन जो है ना मार्केट में 600 रुपए है, 650 रुपए, और अदरक जो है 400 रुपए। लेकिन जगह अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में इनके 200 से 250 रुपए जो है इजाफा लिया जा रहा है। सब्जी फ्रूट मंडी में दुकानदारों का कहना था कि मुल्क में महंगाई की असल वजह हुकूमत की नाकस पॉलिसी है। रोज बरोज पेट्रोल मसनूआत में इजाफे के बायस दूर दराज इलाकों से आने वाली ट्रांसपोर्ट मालकान ने जो है किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिसकी असल वजह महंगाई बताई जा रही है। आड़तियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि पेट्रोल मसनूआत में चंद रुपए जो है वो कम तो किए जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो है कई गुना पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। पेट्रोल मसनूआत में नुमाया कमी करते हुए ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी जो है कमी पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक यहाँ रेहड़ीबान मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे मंडी में जो फ्रूट मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है और यहाँ पर किस रेट में जो है फरोख्त किया जाता है। क्या कहेंगे, मंडी में जो फ्रूट है वो किस हिसाब से आपको दरामद किया जाता है और यहाँ पर किस हिसाब से आपको? अमरूद की जो पेटी है वो 2000-1500 रुपए की है, जिसका वजन है 13 किलो, और नारगी की पेटी है 2200 रुपए की, इसका वजन है 12 से 13 किलो। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, किराए इतने बढ़ गए हैं, उसकी वजह से इतनी महंगाई हो गई है। क्योंकि और माल जो है एक नंबर जो माल है वो 2200 रुपए का है, और नारगी, और अनार जो है 4800 रुपए का आ रही है पेटी, उसमें 14 किलो वजन है। सेब है 2200-2100 रुपए का, उसके अंदर 14 किलो वजन है। हमारे साथ एक और रेहड़ीबान मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे महंगाई के हवाले से। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, मंडी में किस रेट से मिलता है और यहाँ पर फरोख्त किया जाता है? सही, मंडी में माल बिल्कुल मुनासिब रेट पे नहीं मिलता, माशा खोर है, कम माल आता है। दूसरा किराए बहुत महंगे होते हैं, हर रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई गरीब आवाम पे आ रही है। लाजमी महंगा माल मिलेगा, जहाँ भी हम महंगा बेचेंगे। आवाम की रेड़ियाँ होती है कि ठेले वाले महंगे देते हैं, पीछे से वो माल एक नंबर ऊपर होता है, अंदर और कुछ निकलता है। आप देख रहे हो ये माल सिर्फ 2 नंबर माल आता है सांगड़ मंडी में ना, 1 नंबर माल नहीं है। ये 2200 रुपये का डब्बा है, अंदर से ये माल लगे, जिसमें 4 किलो 5 किलो धागे निकल जाता है। अभी हम भी लाजमी महंगा ही बेचेंगे, हम भी यहाँ से खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे, महंगाई बहुत है। पहला मैंने ये भी सुना है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर रेडी वाले जो है वो सब्जी मंडी के काफी मकरूज हैं, कई लाखों के मकरूज होते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह ये है माल महंगे ले आते हैं, यहाँ कुछ हल्का निकल जाता है, उधार में लाते हैं, उधार पे लाते हैं। वहाँ हम बोलते हैं माल हल्का निकला, वो बोलते हैं आपकी मर्जी, आप देख के लो। ये महंगे की वजह से नुकसान आता है लाखों के, इसलिए कर्जे लगे पड़े, क्या करें। और बाहर से माल नहीं खरीद कर सकते। हुकूमत से क्या मुतालबा करो? हुकूमत से मुतालबा ये है कोई सस्ता ही करे, कोई महंगाई से कम होए, कोई गरीब आदमी फ्रूट खावे। हर रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, घी दाल चीनी दोबारा इतनी महंगा है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। फ्रूट के ठेले भी भरे पड़े हैं, कोई खाता नहीं है। 400 रुपये किलो अनार है, 300 रुपये किलो सेब है, 200 रुपये किलो नारगी है, 200 रुपये अमरूद है, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? अगर मरीज को किसी फल की जरूरत हो तो वो तो फिर ऐसे ही मर जाएगा। वो तो बिल्कुल मरीज को नहीं खिला सकता आदमी, खुद तो क्या खाएगा, मरीज को आदमी नहीं खिला सकता। 400 रुपये किलो अनार है, क्या खाएगा गरीब आदमी, क्या मरीज के लिए ले जाएगा? जी, महंगाई के बारे में जहाँ हर इंसान परेशान है, हर तबका परेशान है, वहीं पर जो है अपना होटल वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं वो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पहले की निस्बत 100% जो है ना हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो सब्जियां हों, होटल के तमाम आइटम जो हैं, दालें वगैरह हैं, घी वगैरह हैं, सब्ज़ी वगैरह हैं, पहले की निस्बत जो है वो 100 वाली 200 रुपये हो गई है, 200 वाली 400 रुपये किलो हो गई है। और सांगड़ में तो जो है ना सूरत हाल बाकी सूबे से, बाकी ज़िलों से मुख्तलिफ है। यहाँ पर सब्ज़ी मंडियों में और बाकी जो डीलर हैं सब्जियों के मनमाने रेट जो है ना वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया है गरीबों को, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है इस महंगाई के दौर में।
में जो है महंगाई जो है अरूज पर है और मैं इस वक्त यहाँ पर एक शहरी के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर इसने शहरी ने जो है ना एक अपने लिए केले खरीदे हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या दर्जन लिए हैं और महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। भाई सबसे पहली बात यह है कि किस महंगाई की बात करते हैं। उस महंगाई की बात करते हैं जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए, जो एसीओं में बैठे हुए एसीओं के मज़े ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मज़े ले रहे हैं, उनके साथ कार्ड घूमती है। उनको ये नहीं पता कि आलू दर्जन बिकते हैं, केले बिकते हैं, अंडे दर्जन बिकते हैं, किलो बिकते हैं, ये नहीं पता। तो उन हुक्मरानों की बात करते हैं। वो आवाम पे महंगाई क्या सोचेंगे। हाँ, ये वो तबका सोचेगा जो नीचे से ऊपर आता है, जिसको गरीब का एहसास है, जो खुद गुर्बत में आकर ऊपर ऐवानों में गया है, उसको एहसास है, बाकियों को एहसास नहीं। महंगाई आसमानों पर पहुंच चुकी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। लोग बीमारी की वजह से अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं। उनके पास अपने पेट के खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों को अपना इलाज कैसे करवाएंगे, अपना इलाज कैसे खाएंगे। हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। तो मैं उन हुक्मरानों से कहता हूँ कि खुदारा आप एक बार रोडों में निकले, आप एक दिन मजदूर की तरह रेडी पे लगा के फ्रूट बेच के दिखाएं, मजदूरी करके दिखाएं, तो आपको पता चले कि महंगाई क्या होती है। एक दिन का खर्चा आप अपने घर वालों का खर्चा कैसे पूरा करते हैं। उनको नहीं नजर आता, उनको सिर्फ ये नजर आता है कि भाई बिजली के बिल इतने बढ़ाने हैं, गैस के बिल इतने बढ़ाने हैं, पेट्रोल इतना बढ़ाना है। बढ़ाने पे आप 100 बढ़ाते हो और गिराने पे आए तो आप 4 नहीं गिराते हो। ये कौन सा। मैं एक बात पूछूं, ये सब्जी मंडियों में जो है, फ्रूट मंडियों में रेट जो है ना ज्यादा कम है और यहाँ जो मार्केट में जब फल आता है या सब्जी आती है उसके रेट क्यों बढ़ा दिया जाता है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारी जो इंतजामिया है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ब्यूरो एंड सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, मार्केट कमेटी कहाँ है, कहाँ से हो रही है। एक चीज मार्केट में 10 रुपए की बिकती है। मुझे एक अरसा हो गया है, मैं एक ही चीज देखता रहा हूँ। एक लिस्ट बनाई हुई है, उसकी फोटो कापियां करा के 10-10 रुपए की फोटो दुकानदारों को देते हैं। कोई रेट मेंशन नहीं है। अगर रेट लगे हुए तो मनपसंद के रेट लगे हुए। आप अगर आप दूर नहीं जाएं, अगर आप मार्केट में सब्जी मंडी में जाएं तो लहसुन 600 रुपए किलो, यहाँ बाजार से लें आपको 1000 रुपए किलो। अदरक अगर आपको 200 रुपए किलो वहाँ मिलेगी तो यहाँ 800 रुपए किलो मिलेगी। कौन सी इंतजामिया, कौन सी प्राइस कंट्रोल है, कौन सी ब्यूरो एंड सप्लाई है। सब पैसों के नशे में मगन है, उनको आवाम का कोई एहसास नहीं। सिर्फ रमज़ान का एक महीना आता है मुसलमान बनने के लिए, हमारे ये लीडरान, ये हुक्मरान, ये अफसरान जाग जाते हैं, नजर आते हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन महंगाई जूं की तूं है। खुदारा आवाम पर रहम करें। और ये हमारी जो इंतजामिया, उससे खास तौर अपील है कि शहर में निकलें, अपनी ब्यूरो एंड सप्लाई को निकालें, प्राइस कंट्रोल की टीमें निकलें, शहर का विजिट करें कि आवाम के साथ कौन सा ये जुल्म मचा के बैठे हुए हैं। एक तरफ तो माशा खोर हैं, दूसरी तरफ एक ये बड़े जो चांदी करने के ये दुकानदार बैठे हुए हैं, ये 10 की 20, 20 की 40 करते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। हाँ, अमीर कर ले तो बाबा कोई मसला नहीं, गरीब कर ले तो उसमें बाबा 5000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना। ये कौन सा इंसाफ है हमारे मुल्क में। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे महंगाई के हवाले से। खुदारा सबसे पहले जो पेट्रोल है इसकी कीमतों को कम किया जाए, एक गैस है इसकी कीमतों को कम किया जाए। देखिए, हम जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें कम है तो वहाँ महंगाई का जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर। यार आवाम क्या करेगी। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ के रेट दुगने होते हैं। किराए उनकी कमी नहीं होती। इंतजामिया ने किराए का एक वाउचर निकाला है कि 280 हैदराबाद का, 800 कराची का, तो अमल दरामद नहीं है। एक दिन ऐसी साहिबान निकले हैं, वो एक दिन विजिट किया है, कुछ नहीं, वही के वही किराए। पेट्रोल बढ़ता है, किराए 50 रुपये बढ़ा देंगे। अगर पेट्रोल गिरता है तो कोई पूछता नहीं है। ये काहे का इंसाफ है। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे इकदाम बनाए कि जिससे 2 वक्त की रोटी कमाने वाला मजदूर तबका, खासतौर पर जो रेडी पर जो मजदूरी काम करता है, वो तबका जो परेशानी के आलम है, उनको निजात मिले। बिजली के बिलों में अब महंगाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये आपको बताऊं कि बिजली का बिल, एक छोटे घर का बिल आता है 30,000 रुपये का। एक गरीब कमाने वाला 500 रुपये, वो 30,000 रुपये का बिल पिलाएगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा या उन डॉक्टरों के हाथ में पिसेगा। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हम पे किए जाएं जिनको गरीब का एहसास हो। हमें वो हुक्मरान नहीं चाहिए जो एसी, बंगलों और ज़मीनों के मालिक होते हैं, उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या है। कि कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, हुकूमत सोई हुई है। प्राइस कंट्रोल ऑफिसर जो है अपने ऑफिसों के अंदर एसी में बैठे हुए हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लिस्टें जो है बन रही हैं, पर लिस्टें जो है रेडी वालों को कोई भी नहीं आती जो आवाम देखे और उसके ऊपर गौर व फिक्र करे कि रेट क्या चल रहे हैं। जिसकी इनकी अपने मनमानी रेट है। जिधर कहीं पे गोभी आपको मिलेगी 150 रुपये किलो, कहीं पे आपको मिलेगी 150 रुपये की, 100 रुपये की 1.5 किलो। कोई पूछने वाला नहीं है।
फूड इंस्पेक्टर सोए पड़े हैं। फूड इंस्पेक्टर 600 रुपए किलो और ऑयल भी 600 से भी तजावर कर चुका है। इसके साथ साथ मजीद आलू, लहसुन, अदरक के रेट भी आसमान को छू रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करने से कासिर दिखाई देती है। सांगड़ के शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया सिर्फ रमजानुल मुबारक में मार्केट का रुख करते हैं और जो है मार्केट में विजिट करती हुई दिखाई देती है। जिसके अलावा 11 माह तक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग। शहरियों ने आवाम से यही मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल जो है रोजाना की बुनियाद पर कारोबारी मराकज़ का विजिट करें और ज़्यादा रेट वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। और अपने मेज़बान को इस हवाले से अब दीजिएगा इजाज़त। मज़ीद कोई और इशू लेकर जो है ना फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।